बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है कि बजट के हवाले से कि बजट में तनख्वाहों और पेंशन्स के हवाले से क्या अहम पेशरफ्त हुई है, और इसके साथ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं जो डिमांड्स थी हमें जो अकीका ने रखी हुई थी उसमें भी एक अहम पेशरफ्त हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। और मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट में इजाफा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी हम तफसीलन इसी वीडियो में बात करेंगे। नंबर वन पे हमेशा आपको जो करंट सिचुएशन होती है उसके बारे में बताया जाता है और ग्राउंड रियलिटीज जो हैं उसके बारे में अपनी एक राय भी देता हूं मैं। तो उसके हवाले से एक आपके लिए एक खाना खाली होता है, वो कमेंट सेक्शन का होता है जिसमें आप अपनी राय दे सकते हैं। अक्सर दोस्त अब आप कहते हैं जी ये जो बातें हैं पता नहीं ये मांगे पूरी होंगी या नहीं होंगी, मगर एक उम्मीद रखनी चाहिए। जो डिस्पेरिटी अलाउंस के वाले से जिस तरह एक उम्मीद थी वो पूरी होती नजर आ रही है, इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसी उम्मीदें हैं जो खतूत लिखे गए हैं जो अगीगा की तरफ से, उनके हवाले से जो हमें एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि उस पर भी अमल होगा। अब चलते हैं जी, एक तशवीशनाक खबर यह है कि IMF की शराइत पूरी करने के लिए सरकारी मुलाजमीन कोई नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। सरकारी मुलाजमीन जितने भी थे वो तकरीबन, आपको पता है कि गवर्नमेंट हमेशा से ये कहती आ रही है कि हमारे पास इनको देने के लिए ना तनख्वाहें के लिए पैसा है ना पेंशन्स के लिए पैसा है। गवर्नमेंट का ये मौकफ रहा है, उसके बाद IMF का ये प्रेशर और उसके बाद ये कहना कि ये पेंशनर्स और कुछ ऐसे अदारे और उनके मुलाजमीन गवर्नमेंट पर बोझ हैं। अब उस बोझ को कम करने के लिए IMF ने थोड़ा सा प्रेशराइज किया है। उन्होंने कहा है कि जी आप वो महकमे जो कि अभी फिलहाल दूसरे महकमे में जम हो सकते हैं या उनके वर्कर जितनी खाली सामियां हैं वो खत्म कर दें और उन वर्कर्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर दें। तो इस हवाले से ये तमाम काम जो है वो तेजी से किया जाएगा। तकरीबन 1.5 लाख असामियां जो है वो खत्म की जाएंगी। कुछ को जो है वो जम किया जाएगा महकमों को, कुछ को गोल्डन हैंडशेक देकर फारग किया जाएगा। इस वाले से मैंने एक लिस्ट भी जारी की थी, मेरे चैनल पे मौजूद है व्हाट्सएप के, वो लिस्ट काफ़ी पुरानी है, वो मौजूद है, फिर भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसके अलावा जितने भी वो जो आपको पहले बताता रहा हूँ कि गोल्डन हैंडशेक उन्हीं मुलाजमीन को दिया जाएगा जो मुलाजमीन दूसरे अदारों में एडजस्ट नहीं हो सकते, और इस तरह जो खाली असामियां उन अदारों में ऑलरेडी मौजूद हैं उनको भी ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद है कि हुकूमत का राइट साइजिंग का जो उसकी रफ्तार थी उसको तेज करने का जो है वो कहा है, और वफाकी हुकूमत का मुतलका अदारों को टास्क दे दिया उन्होंने। फौरी तौर पर इस पर अमल होगा। तीसरे मरहले में 5 वजारतें और डिवीजनें जो हैं वो ये इसमें शामिल की जाएंगी। आपको मैं पहले भी इस वाले से खबर देता रहा हूं कि हुकूमत डाउन साइजिंग करने वाली है, हुकूमत ने ऐसा करना ही करना है, वो कि IMF का प्रेशर है। वैसे हमेशा मुझे एक बात समझ नहीं आती कि IMF को क्यों हमेशा मुलाजमीन ही नजर आते हैं। वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर जितने भी वज़रा हैं और इनकी तनख्वाहें और इनके अलाउंसेस और इनके घर और इनका रहन सहन जो है वो नजर क्यों नहीं आता। वैसे ये बात सोचने की है कि इनके पास जो गाड़ियां करोड़ों अरबों की गवर्नमेंट के खाते से निकलवा कर इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े बड़े जो है वो इनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन पे जो खर्चे होते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं और उनमें जो चीज़ें बनाई जाती हैं और खिलाई जाती हैं, जो वहाँ पर चीज़ें जो है वो बनाने वाले जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें, अमला, ये सारा कुछ जो है वो IMF को क्यों नज़र नहीं आता। इसकी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब चलते हैं जी, एक आप सबको मालूम है 25 दिन तकरीबन हो चुके हैं कि कल के दिन तमाम तर जो भी डॉक्टर्स, तबी अमला और भी बहुत सारे जो मुलाजमीन जो इससे रेलिवेंट हैं उन्होंने लाहौर में धरना दिया हुआ था। धरने पर
کل شام تشدد ہوا، ان کو گرفتاریاں کی گئی اور اس کے بعد ملازمین جو ہے ان میں غصہ پایا گیا اور انہوں نے دوبارہ احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس میں جو اگیگا کے جتنے بھی اہم عہدیداران، ڈیفرنٹ جو ہے وہ تنظیموں کے اہم عہدیداران وہ بھی آئے، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور اس طرح احتجاج دوبارہ شروع کر دیا۔ تو اس میں جو حکومت کو حکمت عملی اپنانی چاہیے تھی، دیکھیں جب ہم اپنی ادنا سی ایک جو ہے ایڈوائز ہی دے سکتے ہیں کہ بات چیت سے جو مسائل حل ہوتے ہیں وہ کبھی بھی فورس کو استعمال کر کے نہیں ہوتے۔ فورس ہمیشہ دشمن کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اپنے لوگوں سے ہمیشہ پیار محبت سے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے سلوشن کی طرف جایا جاتا ہے۔ اب کل کے دن جو ہے وہ ایسے مسائل پیدا ہوئے جس میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں اور کچھ ڈاکٹرز اور طبی عملے کو گرفتار کر کے جیلوں میں، تھانوں میں بھی رکھا گیا۔ اب جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ دوبارہ احتجاج جاری ہے اور دوبارہ اسی جگہ پر جو ہے وہ اپنا جو خیمے وغیرہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو خطوط لکھے گئے تھے، بہت سارے دوست احباب جو ہیں وہ ہائرنگ کا جو کیس کا ہے اس کے حوالے سے پوچھتے تھے کہ اس کا کیا بنا۔ جناب فی الحال اس کا کچھ نہیں بنا، اور جو خطوط لکھے گئے ہیں اس میں اس حوالے کے عمل درآمد کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ کم از کم اس کا تو عمل درآمد کروایا جائے، نوٹیفیکیشن نکالا جائے، اور ساتھ ساتھ پینشنز ریفارمز کے حوالے سے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کے حوالے سے، ڈی آر الاؤنس جو 30% کا وعدہ اس کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے، 17A کا رول جو ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے، جو بھی پینشن ریفارمز کی جا رہی ہیں اس کو روکنے کے حوالے سے، یہ تمام تر جو ہے وہ خطوط متعلقہ جتنے بھی بندے جو کہ جس میں رانا ثناء اللہ، وزیر اعظم کے خاص نمائندگان اور ان کی ٹیم جو ہے وہ جنہوں نے مذاکرات کیے، ان تمام کو وہ خطوط لکھ دیے گئے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس وقت وہ خطوط گردش بھی کر رہے ہیں۔ وہ خطوط لکھنے کا یہ اس لیے کیا، یہ معاملہ اس لیے درپیش ہوا یا اس سے نوبت اس لیے آئی کیونکہ ان کو بار بار یاد دہانی کروانی پڑتی ہے کہ جو آپ نے ایگریمنٹ اسلام آباد میں کیا تھا، ریٹن ایگریمنٹ، اب اس پر عمل کرنے کا وقت ہے، آپ اس پر عمل کریں تاکہ یہ تمام تر جو بھی ملازمین ہیں جن کی حق تلفی ہو رہی ہے ان کو ان کا حق مل سکے۔ تو یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹ۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال یا اپنی رائے یا حکومتوں کو ایڈوائز دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔